अब उसकी मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है जिसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन यहाँ पर उस परी से दोस्ती करना चाहता था। अब जैसे ही स्टीफन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उस परी को जोर का झटका लगता है, तो वह परी स्टीफन को कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। ये सुनकर वो स्टीफन अपनी अंगूठी फेंक देता है। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पर ये स्टीफन जिस किंगडम से था उस किंगडम का राजा इस जंगल पर राज करना चाहता था। इसकी परवाह किए बिना ये दोनों जंगल में बहुत खेलते हैं। अब धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो परी भी बड़ी हो चुकी थी और वो उस रहस्यमय जंगल की रक्षक बन चुकी थी। समय के साथ साथ वो स्टीफन भी इस परी से मिलने आना कम कर देता है, जिससे वो परी हमेशा उसका इंतजार करती रहती है। अब आगे इस कहानी में क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में इस कहानी का फुल एक्सप्लेनेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नन्ही परी को दिखाया जाता है जो एक रहस्यमय जंगल की रानी होती है। इस परी के पास काफी जादुई शक्तियाँ होती हैं। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही होती है तब उसकी मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है जिसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन यहाँ पर उस परी से दोस्ती करना चाहता था। अब जैसे ही स्टीफन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उस परी को जोर का झटका लगता है, तो वह परी स्टीफन को कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। ये सुनकर वो स्टीफन अपनी अंगूठी फेंक देता है। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। पर ये स्टीफन जिस किंगडम से था उस किंगडम का राजा इस जंगल पर राज करना चाहता था। इसकी परवाह किए बिना ये दोनों जंगल में बहुत खेलते हैं। अब धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो परी भी बड़ी हो चुकी थी और वो उस रहस्यमय जंगल की रक्षक बन चुकी थी। समय के साथ साथ वो स्टीफन भी इस परी से मिलने आना कम कर देता है, जिससे वो परी हमेशा उसका इंतजार करती रहती है। अब आगे इस कहानी में क्या हुआ ये देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में इस कहानी का फुल एक्सप्लेनेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नन्ही परी को दिखाया जाता है जो एक रहस्यमय